गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे कि प्लांट को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, लेकिन हम फोटोसिंथेसिस में हमेशा यही पढ़ाते हैं आपको कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट मेक स्टार्च, प्लांट स्टार्च बनाता है और प्लांट से सारा एनिमल स्टार्च लेता है। ये प्रोटीन प्लांट कैसे बनाता है, फैट प्लांट कैसे बनाता है, यानी सारा फूड का जो कंपोनेंट है प्लांट कैसे बनाता है और सारा चीज हम लोग कैसे लेते हैं, प्लस उनका जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन है उस प्रोसेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। तो मैं आज पहले आपको बताऊं कि इतना तो आपको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट ग्लूकोज बनाता है। तो मैं आज आपको फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड जो हम लोग प्लांट से गेन करते हैं, आखिर प्लांट पहले वो कैसे बनाता है और कौन सा वो केमिकल्स है जो प्लांट में ये सब मटेरियल बनाने में यूजफुल है। तो आप ध्यान से देखिए कि सपोज करो कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट बनाता है ग्लूकोज, ग्लूकोज ही बनाता है। और ग्लूकोज चूंकि मोनोसैकेराइड है और ग्लूकोज वाटर सोलेबल होता है, तो प्लांट ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए क्या करता है कि उसको इनसोलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? इसको स्टार्च में बदल देता है। स्टोर करने के लिए इसको स्टार्च में बदल दिया और ग्लूकोज से स्टार्च बनना, इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन करता है, यानी ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन होता है और प्लांट स्टार्च का फॉर्मेशन करता है और इसी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब है क्या कि प्लांट को एनर्जी तो ग्लूकोज से ही लेना है, एक्सेस हो गया इसलिए उसने स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया। अब है कि इसी ग्लूकोज को यह ऑक्सीडेशन में यूज करता है और इसी से इसको एनर्जी मिलता है। प्लांट को अपने डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज को करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से लेता है और एनर्जी का फॉर्म चाहे एनिमल हो या प्लांट हो एटीपी ही होता है। अब यहां पर देखना है, ये तो इन्होंने स्टार्च बना लिया। अब आपको पता है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे दलहन के जितने भी पौधे होते हैं, तो दलहन पौधे के रूट में नोड्यूल्स पाए जाते हैं जिसमें कुछ बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है कि वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। जैसे एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन, आपको मालूम है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कोई गैस है तो नाइट्रोजन है। तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, ये लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट जिसको दलहन का पौधा बोलते हैं। ये दलहन का पौधा में क्या होता है कि इसके रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। यह बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में। अब जब पौधा वाटर, नाइट्रेट इज वाटर सोलेबल या वाटर सोलेबल होता है, वाटर सोलेबल। अब जब पौधा वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो इसके साथ यह नाइट्रेट भी चला गया, तो ये हो गया नाइट्रेट और इधर है ग्लूकोज। तो नाइट्रेट और ग्लूकोज दोनों मिल करके बना देता है एमिनो एसिड्स, और यही एमिनो एसिड्स बाद में क्या होता है कि प्रोटीन में कन्वर्ट कर जाएगा, या प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। कि प्रोटीन क्या है, जैसे मैं एमिनो एसिड्स को यदि ए से डिनोट करूं तो यह एमिनो एसिड्स और यह पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाएगा और यह एक लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स बनाएगा और इसी लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स को क्या बोलते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो प्लांट प्रोटीन इसी तरह से बनाता है। यानी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, यानी दलहन का पौधा, जिसके रूट नोड्यूल्स में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है और वह एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। नाइट्रेट इज वाटर सोल्यूबल और वो क्या होता है, पानी से घुलकर प्लांट बॉडी में गया, इधर फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाया था, तो ग्लूकोज और नाइट्रेट दोनों मिल करके एमिनो एसिड्स बनाता है और एमिनो एसिड्स का एक ब्लॉक है, किसका, प्रोटीन का। बहुत सारा एमिनो एसिड्स आपस में मिलेगा तो प्रोटीन बना देगा।
इस तरह से प्लांट बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहां पर देखिए कि ग्लूकोज का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। तो प्लांट का कुछ ऐसा पार्ट है, जैसे आप लोग फ्रूट सीड, कुछ सीड्स भी बहुत मीठे लगते हैं। सैप मतलब होता है पल्प, जो है प्लांट में जो सेल सैप बोला जाता है, उसी को पल्प भी बोलते हैं, जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। तो फ्रूट मीठा लगता है क्योंकि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा है। कुछ सीड में भी ग्लूकोज स्टोर होता है, और फिर सैप में तो है ही। इसमें क्या होता है कि एंजाइम का रिएक्शन होता है, यानी एंजाइमेटिक प्रोसेस के द्वारा, एंजाइमेटिक प्रोसेस से क्या होता है, बनता है फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, और फिर यही बदल जाता है ग्लिसराइड्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं फैट। इस तरह प्लांट प्रोटीन भी बनाता है, प्लांट कार्बोहाइड्रेट भी बनाता है, और प्लांट फैट भी बनाता है। अब हम प्लांट को जो भी पार्ट, अलग अलग पार्ट यूज करते हैं, लेकिन हर एक पार्ट से हर एक कंपोनेंट हमारे बॉडी में चला जाता है। अब हम लोग अपने बॉडी में देखें कि प्लांट का द्वारा, क्योंकि प्लांट सारा फूड मटेरियल सारे लिविंग वर्ल्ड के लिए बनाता है, इसलिए प्लांट को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड, इसलिए सारे एनिमल को इंक्लूडिंग ह्यूमन को भी हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। अब यहां हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों ने खाया स्टार्च खाया, हम लोग इसको हम लोग क्या किए, खाने भोजन में हम लोग स्टार्च को लिए। तो क्या होगा कि स्टार्च का जैसा एनिमल बॉडी में, एनिमल बॉडी की बात हम करने लगे। अब हम लोग में क्या हो रहा है, यही स्टार्च जो आपने यूज किया न्यूट्रिएंट के रूप में, अब इसका डाइजेशन होगा, और डाइजेशन के बाद स्टार्च बदल जाएगा ग्लूकोज में। देखिए ग्लूकोज, अब ये ग्लूकोज जिस तरह प्लांट ग्लूकोज को यूज करता है, ऑक्सीडेशन करता है, एनर्जी बनाता है, सेम प्रोसेस हम लोग के बॉडी में भी यही ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और हम लोग को मिलेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में आपको मालूम है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ग्लाइकोलाइसिस को एनारोबिक ब्रेकडाउन बोलते हैं, जो साइटोप्लाज्म में होता है, और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब हम लोग देखें कि ये ग्लूकोज बॉडी में आ गया, तो जितना रिक्वायर्ड ग्लूकोज है, बॉडी को जितना एनर्जी की जरूरत है, उसका ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन आपको पता नहीं है कि बॉडी को कितनी जरूरत है, तो आपने खाली खाना खा रहा है, जो भी क्वांटिटी मिला, आप रसगुल्ला खा ली, जो भी चीज है आप यूज कर रहे हो, तो ग्लूकोज का क्वांटिटी जहां ज्यादा हुआ, यह ग्लूकोज सीधे ब्लड से चला जाता है कहां, लीवर में। और लीवर क्या करता है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और लीवर में यह ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में और प्लस मसल्स में, ग्लाइकोजन के रूप में यह लीवर में और मसल्स में जाके जमा हो जाता है, स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स पार्टिकुलरली स्केलेटल मसल्स में जमा हो जाता है ये ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन गया, क्यों? क्योंकि एक्सेस ग्लूकोज बॉडी में जाता है, तो उसको कंट्रोल किया जाता है ताकि ग्लूकोज का लेवल बॉडी में हाई नहीं हो जाए। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड? दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो यहां पर क्या हो गया कि यह ग्लूकोज को पहले लीवर ग्लाइकोजन में बदल दिया और इसको जमा कर दिया, यानी स्टोर कर दिया लीवर में। अब सवाल उठता है कि यह ग्लाइकोजन फैट में बदलता है क्या? ग्लाइकोजन नेवर कन्वर्ट इनटू फैट। ग्लाइकोजन कभी भी फैट में नहीं बदलता है। जब भी फैट बदलेगा, ग्लूकोज फैट में बदलेगा। तो क्या करता है कि यह ग्लूकोज जो है, ज्यादा ग्लूकोज हो गया, ग्लाइकोजन में जमा होने बदलने के बाद भी यदि ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, तो इंसुलिन क्या करेगा, इस ग्लूकोज को, इंसुलिन ग्लूकोज को फैट में बदल देता है। फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, और फाइनली इसको फैट में बदल देगा। और यह चूंकि सर्कुलेटिंग मटेरियल है, यह बॉडी में सर्कुलेट करेगा, और जहां जहां एडिपोज टिश्यू है, कौन सा टिश्यू? एडिपोज टिश्यू।
एडिपोज टिश्यू में, वहीं पर जाके इस फैट को जमा कर देगा। यानी हम लोग के बॉडी में यदि कहीं फैट जमा होता है तो कहां पर, एडिपोज टिश्यू में जाकर के फैट जमा हो जाता है। अब यहां कुछ देर के लिए आपको ध्यान देना है कि ये फैट को बोलते हैं हम लोग नॉन स्टार्ची मटेरियल। तो आप प्रोसेस को देखो कि स्टार्च से ग्लूकोज बना और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना और फिर ये ग्लाइकोजन से भी ग्लूकोज बनता है एट द टाइम ऑफ एनर्जी। चाहे बॉडी को जब एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में टूटता है, या कभी कभी ग्लूकोज खत्म हो गया, ग्लूकोज का लेवल डाउन हो गया तो क्या करता है, एक हार्मोन्स है जो पेनक्रियाज से ही निकलता है, उसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकागोन, क्योंकि बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है और अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलता है। तो ग्लूकागोन का काम क्या है, इंसुलिन का जस्ट उल्टा। इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को डाउन करता है, मेंटेन रखता है, और ये क्या करता है कि ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। जैसे घट गया तो बढ़ाएगा कौन, ग्लूकागोन, और यदि बढ़ गया तो घटाएगा कौन, इंसुलिन। इसलिए दोनों जस्ट एक दूसरे का एंटी है। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा, यानी ज्यादा हो गया तो कम करेगा, और कम हो गया तो बढ़ाएगा कौन, ग्लूकागोन। तो यहां पर यदि इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल डाउन हुआ तो क्या करेगा, ग्लूकागोन इस ग्लूकोज ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में तोड़ेगा। कौन, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। तो ये ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ दिया और यह ग्लूकोज फिर से बॉडी ऑक्सीडेशन में यूज करता है। अब एक चीज है कि ग्लाइकोजन कभी भी फैट में नहीं बदलता है, लेकिन ग्लाइकोजन से यदि ग्लूकोज बन गया तो यह फिर फैट में बदल सकता है। इट कैन चेंज इनटू फैट। यह ग्लूकोज फैट में बदल सकता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। तो यहां क्या होता है, आपको ध्यान देना है कि 3-4 प्रोसेस में आपको बता दूं कि ग्लूकोज से बनता है ग्लाइकोजन, और जमा कहां हो गया, लीवर एंड मसल्स में। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन बन रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस। नंबर 1 ग्लाइकोजेनेसिस है। यानी ग्लाइकोजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन व्हिच द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन टेक्स प्लेस, या फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। अब क्या है, इमरजेंसी में फिर ग्लूकोज हमको चाहिए, तो यह ग्लूकोज जो है, यह ग्लाइकोजन जो है, यह ग्लूकोज में टूटेगा। तो जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटेगा, इसको तोड़ने वाला कौन है, एक हार्मोन्स है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लूकागोन। अब ग्लूकागोन क्या करेगा कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देगा, यानी ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस यानी सिंथेसिस ऑफ, जेनेसिस मतलब सिस मतलब होता है सिंथेसिस। क्या बन रहा है, ग्लाइकोजन बन रहा है, तो ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज का बनना ग्लूकोजेनेसिस। देख रहे हैं, ये हो गया ग्लाइकोजेनेसिस, यह ग्लूकोजेनेसिस। अब है क्या कि ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में टूटता है तभी तो ग्लूकोज बनता है। तो ग्लाइकोजन का टूटना एक प्रोसेस है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। यानी ग्लाइकोजेनोलाइसिस के द्वारा ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में। अब है क्या कि आपका बॉडी का ग्लूकोज यूज हो गया, ग्लाइकोजन जितना टूटना था टूट गया, अब ग्लूकोज का स्कार्सिटी हो गया। इस समय में क्या होता है कि जो नॉन स्टार्ची फूड है, नॉन स्टार्ची फूड में क्या क्या आता है, मैं बता दूं आपको। नॉन स्टार्ची फूड में आता है आपका एमिनो एसिड्स, या आप प्रोटीन भी लिख सकते हैं, फैट्स, ग्लिसरॉल, ये सब नॉन स्टार्ची फूड है।
अब इससे क्या होगा कि यदि नॉन स्टार्ची फूड से ग्लूकोज बनता है, तो नॉन स्टार्ची फूड से ग्लूकोज बनाने के लिए क्या है, इसको बनाने के लिए स्पेसिफिक हार्मोन्स काम करते हैं, एंजाइम्स काम करते हैं, और जब एमिनो एसिड, फैट्स और ग्लिसरॉल इस सब से ग्लूकोज बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन स्टार्ची सब्सटेंस। जब नॉन स्टार्ची फूड से ग्लूकोज बनता है तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब यह तो ग्लूकोज बन गया। अब जब ग्लूकोज बन गया तो यदि ज्यादा ग्लूकोज इधर बन भी रहा है नहीं, क्योंकि स्कार्सिटी है, अब इसी समय यदि आप बाहर से बहुत ज्यादा यूज कर दिए तो फिर यह ग्लूकोज फैट में भी बदल सकता है, ग्लाइकोजन में भी बदल सकता है। तो फिर यह ग्लूकोज दो फॉर्म में भी बदल सकता है, यदि ज्यादा हो गया तो ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट कर जाएगा, और नहीं तो यह ग्लूकोज फैट में भी बदल सकता है। लेकिन ग्लाइकोजन जो एक बार बदल जाएगा, ग्लाइकोजन से फैट कभी नहीं बदलेगा, ये आपको मालूम है। ग्लाइकोजन कभी भी फैट में नहीं बदलेगा, ग्लाइकोजन नेवर कन्वर्ट इनटू फैट, कभी नहीं बदलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितना भी तरह का फूड हम खाते हैं प्लांट से, सारे तरह का, चाहे प्रोटीन हो तो प्रोटीन का यूज एक्चुअली क्या है, एनर्जी गिविंग फूड में दो ही चीज आता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये दोनों से एनर्जी मिलता है। लेकिन प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए बॉडी ग्लूकोज के यूज करता है। इमरजेंसी में क्या करता है कि फैट को भी ब्रेक डाउन करता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, वो इंसुलिन के द्वारा ऐसा संभव हो पाता है। सेकंड थिंग क्या है कि आखिर ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ कैसे जाता है। तो यहां एक चीज बात याद ध्यान रखने का क्या है कि इंसुलिन एक हार्मोन है। जैसे बॉडी के अंदर में, बॉडी पूरा बॉडी ही तो सेल का बना हुआ है, एंटायर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। तो सेल में जैसे यह सेल है, टिश्यू है, तो ब्लड के द्वारा ही आता है, ग्लूकोज भी आता है और ब्लड के द्वारा हार्मोन्स भी आता है। तो हार्मोन्स में एक हार्मोन है इंसुलिन, जो आपको मालूम है कि बहुत कॉमन हार्मोन है इंसुलिन। यही इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। तो कैसे करेगा, तो यह सेल है, ये न्यूक्लियस है, और सेल में मेम्ब्रेन पोर होते हैं, ये पोर है। तो पोर में एक्चुअली क्या होता है कि इसका जो डायमीटर होता है इसको मेंटेन करता है कौन, इंसुलिन। इंसुलिन इसके परमेबिलिटी को घटाता और बढ़ाता, यानी कि इंसुलिन गार्ड का काम करता है। तो जैसे ग्लूकोज यहां आ रहा है, ब्लड के द्वारा ग्लूकोज आ रहा है, यदि इंसुलिन का कमी हो गई तो इसकी परमेबिलिटी कम हो जाती है, यानी ग्लूकोज को कम अलाउ करेगा। और यदि इंसुलिन का मात्रा ठीक है तो ग्लूकोज अंदर जाएगा। और ग्लूकोज वंस इंटर इनसाइड द सेल, एक बार यदि अंदर चला गया, जैसे आप हॉलर में गेहूं डाल दिए तो वो पीस के ही निकलेगा, फिर तो आटा ही मिलेगा आपको। उसी तरह यदि ग्लूकोज सेल के अंदर चला गया तो उसका वहां पावर हाउस रेडी है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यह ग्लूकोज पहले यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ग्लाइकोलाइसिस, और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और आपको एटीपी मिलेगा। तो यदि ग्लूकोज का प्रॉपर ट्रांसफर सेल में होता रहे तो कभी भी आपको डायबिटीज हो ही नहीं सकता। लेकिन वो कैसे जाता है कि बॉडी के रिक्वायरमेंट को आपको पता नहीं है, आप बिना रिक्वायरमेंट का, बिना जाने सुने इतना एक्सेस यूज कर देते हैं कि इंसुलिन भी फेल हो जाता है कि आपको कितना ग्लूकोज का एंट्री कराएगा। तो ब्लड में क्या होता है कि जैसे इंसुलिन की कमी हुई, इसकी परमिबिलिटी घट जाएगी, तो यह अंदर नहीं जा पाएगा, बाहर रह जाएगा, और बाहर में ग्लूकोज का लेवल यदि बढ़ा तो फिर ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और ब्लड में यदि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ गया, दिस इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। ये डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है कि एक्चुअली शुगर कोई बीमारी नहीं है, ग्लूकोज तो सबके बॉडी में होता है। ग्लूकोज को लोग शुगर बोल देते हैं, एक्चुअली वो शुगर नहीं, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज को लोग, शुगर को लोग बहुत बड़ा बीमारी मानता है। बीमारी कुछ नहीं, ग्लूकोज के बिना तो बॉडी चल ही नहीं सकता है। लेकिन यदि ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तो तमाम तरह की परेशानियां बॉडी में होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह में, इस टॉपिक में आपको यह बताने का कोशिश कर रहा था कि प्लांट ग्लूकोज भी बनाता है, फोटोसिंथेसिस में तो ग्लूकोज बनाता ही है, प्लांट प्रोटीन भी बनाता है, प्लांट फैट भी बनाता है, और किस तरह हमारा बॉडी सारे चीज को सिस्टम के अनुसार यूटिलाइज करता है, और फिर प्रॉपर ढंग से हम लोग इसको यूज कर पाते हैं। और हार्मोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने में। तो थैंक यू।
इस तरह से ये टॉपिक मैंने आपको पूरा कर दिया। जस्ट एक आपको थोड़ा सा इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग था कि किस तरह फूड को हम लोग प्लांट के बॉडी से हम लोग एनिमल बॉडी में आता है और उसको हम लोग यूज कर पाते हैं। तो इस तरह थैंक यू, हैव ए गुड डे।